महंत नारायण गिरी महाराज महाराष्ट्र की 4 दिवसीय धर्मयात्रा के दूसरे दिन जगतगुरु जनशांति धर्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे। महाराज श्री ने संभाजीनगर जिले में 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन किया। महाराज श्री को शोभा यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराया गया। महाराष्ट्र सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज महाराष्ट्र की 4 दिवसीय धर्म यात्रा कर रहे हैं। धर्म यात्रा के दूसरे दिन महाराज श्री ने संभाजीनगर जिले में 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर, जिसे घृष्णेश्वर भी कहा जाता है, के दर्शन किए। उन्होंने भगवान घृष्णेश्वर भगवान व भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष योगेश सुधाकर टोपरे समेत सभी पदाधिकारियों व हजारों भक्तों ने महाराज श्री का स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की परंपरा के अनुसार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। यह मंदिर सादगी से परिपूर्ण है। यहीं पर श्री एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ करुणा के स्वामी होता है। घृष्णेश्वर भगवान करुणा के अवतार हैं और वे सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करने वाले भक्त के सभी कष्ट दूर कर उस पर अपनी कृपा की बारिश करते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। विशेष रूप से भगवान शिव के उपासकों के लिए यह मंदिर बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहां भगवान शिव दिव्य रूप से साक्षात विराजमान हैं। देश विदेश से हजारों लोग इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता है इसके एकमात्र दर्शन से ही व्यक्ति के जीवन में जाने न जाने हुए पाप कट जाते हैं। इस मंदिर में दर्शन मात्र से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। महाराज श्री ने गुरु श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि के दर्शन पूजन किए और हनुमान जी की आराधना की। महाराज श्री की शोभा यात्रा निकाली गई और उन्हें नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद महाराज श्री मंदिर के पास ही स्थापित श्री संत जनार्दन स्वामी मौन गिरी महाराज आश्रम में 28 अप्रैल से चल रहे जगतगुरु जनशांति धर्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महाराज श्री का स्वागत पूजन किया गया। जगतगुरु जनशांति धर्म सम्मेलन का आयोजन हर वर्ष निष्काम कर्मयोगी शिवयोगी जगतगुरु स्वामी जनार्दन स्वामी, जिन्हें मौन गिरी महाराज के नाम से भी जाना है, के उत्तराधिकारी आध्यात्म शिरोमणि जगतगुरु स्वामी शांति गिरी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि राष्ट्र संत सद्गुरु जनार्दन स्वामी मौनगिरी महाराज बाबा जी ऐसे संत हैं जिनके दर्शन आज भी भक्तों को होते हैं और उनकी कृपा से भक्तों के सब दुख दर्द दूर होते हैं। बाबा जी प्रतिदिन सिद्धासन में 18 घंटे तक तपस्या करते थे व भगवान शिव के नाम का जाप करते थे, जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव साक्षात बाबा जी के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें कई बार दर्शन दिए। अपने पूरे जीवन में बाबा जी ने शिव भक्ति का प्रचार और प्रसार किया और लोक कल्याण के कार्य किए। उन जैसे संत भक्तों के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं। महाराष्ट्र की धरती उन जैसे संतों के चरण पने से धन्य हो गई है। उनके उत्तराधिकारी आध्यात्म शिरोमणि जगतगुरु स्वामी शांति गिरी महाराज उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व में न सिर्फ भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वरन लोगों में अच्छे संस्कार भी पैदा कर रहे हैं। आज समाज, भारत ही नहीं पूरे विश्व को आध्यात्म शिरोमणि जगतगुरु स्वामी शांति गिरी महाराज जैसे संतों की जरूरत है, जो उनका सही मार्गदर्शन कर सके, गलत मार्ग पर जाने से बचा सके। महाराज श्री ने आध्यात्म शिरोमणि जगतगुरु स्वामी शांति गिरी महाराज से भी भेंट की। उन्होंने सरला बेट गौधाम आश्रम में महंत नारायण गिरी महाराज की सिद्ध समाधि पर मत्था टेका व पूजा अर्चना की। आश्रम के वर्तमान महंत महाराष्ट्र के सिद्ध संत राम गिरी महाराज हैं, जो देश विदेश में भारतीय धर्म, संस्कृति व भारतीय परंपरा की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं और जिनके प्रवचनों में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। उनसे भी भेंट कर महाराज श्री ने धर्म चर्चा की। सम्मेलन में 30 अप्रैल को महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज व अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष गोपाल चैतन्य महाराज धर्म सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मई को जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज सुमेरु पीठ वाराणसी मुख्य अतिथि रहेंगे। 2 मई को श्री श्री 1008 शंकरानंद सरस्वती महाराज व श्री महंत गणेशानंद सरस्वती महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहेंगे।
3 मई को श्री श्री 1008 यतीन्द्रागिरी महाराज रूपी हरिद्वार व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ सभापित श्री महंत प्रेम गिरी महाराज मुख्य अतिथि होंगे। 4 मई को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरि गिरी महाराज मुख्य अतिथि होंगे। 5 मई को श्रीमद जगत गुरु शांति गिरी महाराज मुख्य अतिथि रहेंगे। और आनंदेश्वरानंद गिरी मंत्री जूना खड़ा और हमारे कारोबारी और बहुत से जो है दीदी ने खड़ा जूना खड़ा और सभी अखाड़ों की यहाँ पर 7 अखाड़ा के सन्यासियों की उपस्थिति में हमारे विशेष रूप से ये प्राण प्रतिष्ठा जो है आज अक्षय तृतीया के अवसर पर जो है अपना राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा, शनि भगवान की शिला की प्राण प्रतिष्ठा, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और भैरव जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई है और भागवत कथा हुई है। महाराज जी नोएडा में विशेष रूप से और पूरा विश्व में हिंदुओं के लिए मांग उठाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सबका इनको आशीर्वाद है। और आज अक्षय तृतीया परशुराम जी की जयंती है, जो कभी ये तिथि से छः नहीं हो सकती, वो आदि अनादि से है। हमारे शुक्ला जी जो है आचार्य जो हमारे दिल्ली संत मंडल के प्रवक्ता है आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो है बहुत चैनलों को चला चुके हैं, तो इनकी उपस्थिति में हम सभी यहाँ पर हुए हैं। विशेष रूप से जो है कश्मीर पहलगाम में जो घटना हुई है उसका हम लोग निंदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रधानमंत्री से विशेष रूप से और राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि शीघ्र से पाकिस्तान को मिटा दे और उनके ऊपर हमला करके जितने भी वहाँ पर जो कैंप बने हुए बेसिक कैंप जो है ट्रेनिंग सेंटर है उनको सब नष्ट किया जाए। तो ये सभी जो है वहाँ पर ऑपरेशन करके इनको सबको नष्ट करने का जो है प्रधानमंत्री जी कार्य करें। सभी अखाड़ों के आदित्य कृष्णगिरी जी सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर श्री महंत एक ही पुकार है और वो पुकार केवल एक है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये 7 अखाड़ों के जो श्री महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, एक ही विचार है। अब भारत की हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए, यही प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है। आदरणीय आदित्य कृष्ण गिरी जी महाराज 1 मिनट के लिए काट